फाइनली वो समय आ चुका है, यहीं बैठ के मैंने आप सबसे वादा किया था ट्रेलर देख के कि एवेटार 2 जाऊंगी। मगर भाई हम फर्स्ट डे फर्स्ट शो नहीं देख पाए। हाँ, हम 2 दिन का ऋषिकेश में डिले थे, हो गया। गए हम 5 दिन के लिए थे, आए हम 7 दिनों में। एक्चुअली में मुझे एवेटार 1 भी बिल्कुल याद नहीं थी, थोड़े बहुत ऐसे वेग था, स्टोरी याद नहीं थी, तो हमें पहले वो भी देखनी हिंदी थी। में और भी। अब आप 2 देखने जा रहे हो तो मेरे हिसाब से रिवीजन आपको आपकी 1 बनती है। जो है वो देखना बनती है, रिवीजन थोड़ी बहुत। और अगर नहीं देखी है तो पूरी देख लो, क्योंकि आपको ना बहुत सारी चीजें समझ नहीं आएंगी। मेरे को बिल्कुल याद नहीं थी, पता है? स्टोरी याद थी मुझे, कैरेक्टर्स याद थे जो थोड़े बहुत। साइंटिफिक चीजें हैं कि वो बंदे को कैसे क्या होता है, कैसे कैसे करते हैं, वो सारी चीजें पार्ट 2 में बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं की गई हैं। तो रिवीजन जो है वो तो पक्की बनती है। बाकी पिक्चर हमने पार्ट दोनों 1 में देखी। तो यार वही होता है, अपने जंगल में होते हैं हम लोग, है ना, वो ना एलियन है ना इंसान है, पता नहीं क्या है। और उस समय तो ऐसे ही मेरे को याद, जैसे मुझे याद थी वो मूवी। तो मगर अब हमने जब दोबारा देखी तो मुझे थोड़ा, अब हम उस तरह से देखने लगे ना कि हाँ भाई कल को जाके किसी को सुनाना भी है, जवाब भी देना है, ऐसा ना लगे ना हमें कुछ पता ही नहीं है। ठीक है ना, कोई पिक्चर देखते देखते पार्ट 2 देखते देखते ही पूछ ले कि भैया आप नीतिन रमन हो, आपको पता है पार्ट 1 देखी है कि नहीं देखी। अंधेरा तो होता उस है तरह थिएटर से में, कोई हमने नहीं देखी, पहचानता। उस तरह से हम वैसे भी कोई नहीं पहचानता। मतलब बेसिकली उसको ये बना के भेजा जाता है कि तू इन्फॉर्मेशन ला और उनको मना कि हमें हाँ। उनका वो जो भी है वो ट्री के नीचे जो भी है मटेरियल वो चाहिए। बट वो दोज इमोशनल हो पीपल जाता है टर्न आउट टू बी सो गुड कि वो उसको फॉरेस्ट से और उन लोगों से प्यार हो जाता है। तो बेसिकली उसको लड़का है यार, लड़के को पार्ट प्यार हो 1 में जाता उसको है। लड़की मिल गई, उसको प्यार हो गया और वो वहां सेटल हो गया। टिपिकल मैन, इंडियन क्या बोलूं, टिपिकल मैन मुझे लगता है वो, मेरे को लगता है कि उसको लूव हो गया था। इश्क की चाह माई गॉड, समथिंग विच इज सो ब्यूटीफुल एलिगेंट टू अ डिफरेंट लेवल, उसको भी ये कैसे बोल देता है, लूव हो गया था। चलो इसका प्यार रखते हैं साइड पे। वहां पे मेरे को पार्ट 1 में ना एक चीज बड़ी अच्छी लगी कि उन्होंने इसे मजाक मजाक में ही बोला, बट बात बहुत बड़ी थी कि वो लोग अपनी नेचर को, वो जो उनकी माता है, वो जो भगवान है उनका, वो लाइट वाला पेड़ पार्ट 1 का, वो क्या है, तो वो नावी पीपल वो अपनी मदर नेचर, और हम देख लो अपनी अर्थ का क्या कर रहे हैं। तो मुझे वहां से ऐसे लगा कि यार ये तो डांटने में मत आ। नहीं डांटने में नहीं आ रही, मतलब कई चीजें होती है ना जो क्लिक कर जाती हैं। तो वो मतलब ऐसा, मतलब वही पार्ट था 1 उस मूवी का मैसेज ही वही था। तो कहीं ना कहीं जेम्स कैमरन का एक ये तो रहता ही है कि यार आपको एक वो बड़े बढ़िया बढ़िया विजुअल्स दिखाता है, और अगर आपको दिमाग लगाना है तो वो आपके आपके जहन में, बड़ा भारी वर्ड है, वो आपको फ्यूचर दिखा रहा है एक्चुअली। कि अभी हम ऋषिकेश गए ना, तो वहाँ पर जब हम जाते हैं तो वहाँ माहौल ही ऐसा होता है, वहाँ लोग भी ऐसे मिलते हैं। अभी अंग्रेज़ वापस आ गए हैं, ठीक है, अंग्रेज़ ज़्यादा ऐसी बातें करते हैं, सच तो यही है। तो काफ़ी हमें ऐसे लोग मिले जो काफ़ी स्पिरिचुअल और फिलोसफिकल और साइंटिफिक तरीके से बता रहे थे। तो वी मेट अ लेडी जिन्होंने मुझे बताया कि गंगा जी के पास बैठ के, स्पेशली लक्ष्मण झूला के पास ऋषिकेश में, ऑफ टॉपिक जा रहा हूँ मगर रिलेटेड है, कि आपको ऐसा फील क्यों होता है कि एक पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, ना मेरा कुछ उल्टा खाने का मन करता, ना मेरा कुछ उल्टा पीने का मन करता, यू कैन अंडरस्टैंड, और एक हमारा मन ही नहीं करता वहाँ से वापस आने का। तो उसने मुझे एनर्जीज़ के बारे में, और रिलीजियस तो है ये चीज़ें, बट एनर्जीज़ और साइंटिफिक का भी एक तरीका वो बताया कि हाउ इट इज़ ऑल कनेक्टेड। पेड़ आपस में जो है कम्युनिकेट करते हैं, एंड दे हैव अ वेरी वेरी फास्ट वे ऑफ कम्युनिकेटिंग। हमसे बहुत आगे हैं वो लोग कम्युनिकेशन में। सिग्नल्स, एक पेड़ आज मतलब यहाँ से कह सकते हो 100 किलोमीटर आगे के पेड़ को बता सकता है कि यहाँ पेड़ कोई कटने शुरू तूफान हो आने गए, वाला है या remember? पेड़ कटने शुरू हो गए। मतलब उन्होंने ये स्टडी की है साइंटिस्ट ने आके बाहर, कि अगर एक पेड़ को काट रहे हो ना, तो उस पेड़ की रूट से ऐसे सिग्नल जा रहे हैं पूरे जंगल में कि एवरीबडी इज इन फीलिंग दैट टेरर कि भैया खतरा है। जेम्स कैमरन जो है वो आपको एक तरह से फ्यूचर दिखा रहा है। और पार्ट 2 की बात कर लेते हैं, वे ऑफ वाटर। वे ऑफ वाटर, ठीक है। तो अब हम आ गए हैं जमीन से पानी में। मुझे लगता है जैसे जैसे सीरीज बढ़ा रहे हैं, स्पॉइलर अलर्ट क्या, मतलब मेरा अपना एक एनालिसिस है, एलिमेंट्स यूज हो रहे हैं ना, धरती, पानी, हवा और क्या होगा, ठीक है। तो ऐसा ही मेरे को लगता है नेक्स्ट हवा वाला आने वाला, क्योंकि नेक्स्ट भी आने वाली सबको पता है, ठीक है। तो ये आ गया अब हम पानी के अंदर। तो बेसिकली हमारे को इस मूवी में पता लगता है कि अब जो वो लड़का है वो वहाँ पे रहने लग गया है, ठीक है। कैसे रहने लग गया है वो आप मूवी देखोगे तो आपको समझ आएगी। पार्ट 1 में अगर आप देखो ना, तो जंगल जो है ना बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, वो अनरियल है, दे आर सो ब्यूटीफुल, एंड वो जो उनका पेड़ है जिसमें वो रहते हैं, दैट इज सो मेजेस्टिक, इतना बड़ा, ऐसा लगता है कि यार कोई बहुत अंदर बड़ी स्टोरी बिल्डिंग है, उसके अंदर ही वो सारे नावी पीपल रहते हैं। तो वो तो पार्ट 1 की ब्यूटी होगी। पार्ट 2 में क्या होता है कि अब इनके 4 बच्चे हो चुके हैं ना, 4 हो गए। हाँ 4 बच्चे हैं इनके, उन्होंने कोई परवाह नहीं करी है, आबादी बढ़ाई जा रही है वो। एक उनकी जो छोटी, सबसे छोटी वाली है वो बड़ी क्यूट है, और एक कीकी है विच इज़ अ स्पेशल चाइल्ड दिखाया है उसमें, और 2 उनके बेटे हैं।
और ये दे आर अ वेरी लविंग फैमिली. तो स्टार्टिंग में फोकस है फैमिली पे. नाउ द फोकस हैज़ बिन शिफ्टेड. और उसके बाद दिखाया गया है बिकॉज ऑफ सम सिचुएशंस देयर इज़ अ थ्रेट. एंड जेक सली क्योंकि वो हमारे जैसे अर्थ से आया है, स्काई पीपल है, तो वो अंडरस्टैंड करता है कि ये थ्रेट कितनी बड़ी हो सकती है. तो इसीलिए वो चला जाता है अपनी फैमिली को लेके, बिकॉज द थ्रेट इज़ फॉर हिम एंड हिज फैमिली. तो वो रिफ्यूज ले लेते हैं एक दूर के किसी गांव में, वहां जाके. और अब वो वहाँ पानी में आ गए हैं. हाँ, वो वहां पे पानी में आ गए हैं. तो अब बेसिकली डायरेक्टर ने आपको ये भी बता दिया कि ये सिर्फ इंडिया या दिल्ली या अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया में नहीं होता. जात पात और क्या कहते हैं कलर का जो डिफरेंस है ये हर दुनिया की हर उस जगह पे है. और उनको बोला जाता है कि आप नीले हो, आप उनको एक तरह से ऐसा देखा जाता है कि आप आउटकास्ट हो, आप नीले हो और आप अजीब दिखने वाले प्राणी हो, आपकी पूंछ पतली है. तो ये जो मोटा तो पतला basically- चलता नहीं, रहता है ना, वो ये वो सब नहीं वहाँ है. भी वो हाँ. मजाक उड़ाते हैं उनका. मजाक तो उड़ाते हैं, बाद में छेड़ते भी हैं उनके बच्चों को. मैं ये बताना चाह रहा था कि डायरेक्टर जो है वो आपको धीरे धीरे एक एक चीज़ बता रहा है कि ये मतलब बेसिकली ना, मैं हमेशा बार बार ये बात बोलता हूँ, मैं डायरेक्शन के पर्सपेक्टिव से ढूंढता हूँ कि डायरेक्शन कोशिश क्या कर रहा है. इसीलिए मैं ये बोलता हूँ इसको हमेशा है कि मुझे मूवी दोबारा देखनी है. अभी मैं मूवी दोबारा देखूंगा IMAX 3D में, क्योंकि इसने मुझे दिखाई है नॉर्मल 3D में, इसको 3D से प्रॉब्लम है. ठीक है, मगर IMAX 3D में इसलिए देखनी क्योंकि मुझे हमेशा मूवी दोबारा देखनी थी. पहली बार मैं देखता हूँ तो मैं यही देखता रहता हूँ कि एंगल, कैमरा, डायरेक्टर क्या बताने की कोशिश कर रहा है, स्टोरी के कैरेक्टर बिल्ड कैसे कर रहा है. तो कैरेक्टर बिल्डिंग के अंदर जैसे ये बता रही है ना बच्चे, Very एक beautifully एक done. बच्चे के साथ आपको वो कनेक्शन फील कराया जा रहा है. तो जो लिखा गया है, जिस तरह से वो लिखा गया है, मूवी आपको देखने में लगेगा कि थोड़ी स्लो चल रही है. वो इसलिए क्योंकि एक एक कैरेक्टर से आपको मिलवा रहे हैं. उसके साथ आपको अगर वो पानी में they're बच्चा चल taking रहा है तो that वो time. इमोशन जो फील कर रहा है वो आप भी कर रहे हो, आपको कभी कभी बीच में लगेगा. अगर आप उस तरह से कनेक्ट नहीं कर पाए उस समय, हर बंदा अलग तरीके से देखता है, तो आपको लगेगा कि मूवी चलती अबे कब खत्म होगा ये सीन, ऐसा भी लग सकता है आपको. मतलब अभी मैंने क्या किया, मैंने पार्ट 1 देखी और फिर मैं पार्ट 2 देखने चली गई. तो मेरे लिए वो एक जो सीक्वेंस थी ना, कि जैसे जेक सली जब जंगल में आया था तो नाइतिरी वाज हेल्पिंग हिम कि पूरे जंगल के वो तौर तरीके उसको सिखा दे, कैसे वो उड़ेगा और ये वो सब कुछ वो उसको सिखा रही थी. तो द सेम सीक्वेंस द एंटायर फैमिली इज फॉलोइंग जब वो जंगल से पानी में चले जाते अब वो हैं. नए हो गए हैं तो मतलब. वहां पे क्या हो रहा है, हर बंदे की स्ट्रगल दिखा रहे हैं. बच्चों पे इतना ज्यादा फोकस है, दे आर सो क्यूट और आप उनमें इतने इन्वॉल्व हो जाते हो. और मेरे हिसाब से ना बड़े सारे कैरेक्टर आ गए हैं नोन टू यू. सो देयर आर लॉट ऑफ ब्यूटीफुल कैरेक्टर्स व्हिच आर इंट्रोड्यूस्ड नाउ. सो देयर लाइक 2 बॉयज. अभी मैं कुछ नहीं बोलना चाहती, मैं स्पॉइलर नहीं दे रही. द लिटिल वन इज टू क्यूट एंड शी इज क्यूट और सारे छोटी सी. वही डायनामिक्स तो है फैमिली वाले. और जैसे बड़ी कि वाली, हाँ, जो और लड़का है छोटा वाला, उसको कोई वैल्यू नहीं दे रहा. हाँ. तो वो फील कर रहा है मैं अकेला हूँ. हाँ, अलोन फील और कर रहा है. फिर एंड देन वो- ही बॉन्ड्स विद अनदर क्रिएचर हाँ. व्हिच हेल्प्स. मतलब द वे स्लोली वही जो जैसे तूने अपने आपको पर्सपेक्टिव आपकी से बोला लाइफ ना के कि वो रेफरेंसेस मिलेंगे. एग्जैक्टली, और that- यू कैन रिलेट. ब्यूटी ऑफ द डायरेक्टर अगेन. जब मैंने ट्रेलर देखा तो मैंने क्या बोला था कि वो लड़का उस लड़की को वहां से पानी से निकली और वो लड़की को कैसे देख के ऐसे स्माइल कर रहा है जैसे कि ह्यूमन वो है. सो इट इज नॉट समथिंग, पेंडोरा इज नॉट समथिंग विच टॉक्स, मतलब वेयर वी कैन सी इमोशंस विच आर कंप्लीटली डिफरेंट. सो दे आर लाइक, मैं तो बस यही बोलूंगी कि हमारे ही तरह हैं बट जस्ट अ बेटर वर्जन ऑफ अस. अब आपको सबसे बड़ी जो है एग्जांपल यहाँ से मिल रही है कि हम ये नहीं कह रहे, कैरेक्टर नहीं बोल रहे हम बोल रहे हैं उनको, वो उनके बच्चे. सो ना ये इंसान है ना ये जानवर है, एलियन टाइप दिखते हैं ये जो भी हैं. इनको आपने पहली बार एवटार 1 में देखा था, ठीक है. और जब पहली बार ये मूवी आई थी, मुझे याद है एवटार 1, तो मुझे लगा था ये बच्चों की कोई एनिमेशन मूवी है, ठीक है. और अब जब मैंने वो दोबारा देखी है तो मैं और ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया हूँ. तो अब मुझे ये समझ आई है कि एक बंदे ने, द डायरेक्टर ऑफ द मूवी, उसने एक आपके दिमाग में एक दूसरी दुनिया बसा दी है. Exactly. इसीलिए इस मूवी का जो कलेक्शन बोलते हैं, जो भी बॉक्स ऑफिस है, वो ये सब उनको पता है, ठीक है. और हम गूगल से पढ़ के आपको बता भी देंगे कितना कलेक्शन दिया, उसका हमें क्या फ़र्क पड़ता है. मगर बात यह है कि मूवी चलती क्यों है, या मूवी इतनी लगातार जितनी अच्छी चल रही है वो इसलिए चल रही है क्योंकि उसने आपके दिमाग में एक दुनिया बसा दी है जिसको आपने कभी देखा नहीं है, मगर आप उसके पार्ट हो और आप उनको अपने से अलग नहीं मान रहे हो, आप उनको एक कैरेक्टर नहीं मान रहे हो, आप उनके अंदर घुस चुके हो. और वो जो है ना, वो ये ऐसे कुछ ही डायरेक्टर होते हैं जो कर सकते हैं. जैसे टाइटैनिक थी, अगर आपको हमने यहाँ स्पॉइलर दे भी दिया ना 1-2, तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जब तक आप वो थिएटर में देखोगे नहीं, इट्स एन एक्सपीरियंस जो कि आपको थिएटर में ही देखना है. जैसे टाइटैनिक थी, आपने जितनी मर्जी बार देख ली, अगर आपने वो थिएटर में नहीं देखी तो उसका फ़ायदा नहीं है.
और जो वो सीन आप बार बार रिपीट में देखते हो, वो भी आपने अगर वो उसकी बात हम कभी और मतलब एक करेंगे। होता है ना कि एक मदर का इंस्टिंक्ट है. सो देयर इज अ सीन, आपको पता चलेगा, मैं स्पॉइलर नहीं दे रही. तो एक माँ का जो जैसे होता है ना, हमारी माँओं का एक मतलब देयर इज अ पावर इन विमेन दैट हैज बीन शोन. And mother nature. हाँ, मदर नेचर तो है ही है. दैट इज देयर गॉड. बेसिकली मदर नेचर है जो बैलेंस बनाती है, जो दैट इज देयर नहीं, वो भी आपको डायरेक्टर ने बताने की कोशिश की है कि वो आपका हाँ, भी मतलब इट इज वेरी मच रिलेटेड टू व्हाट वी फील. रिलेटेबल तो बहुत ज्यादा है. देखो बहुत पता है आज मेरे साथ ज्यादा. क्या हुआ सुबह? मैं सुबह लैला के साथ वॉक करने गया और अभी मैं ऋषिकेश को क्या है, और वहाँ पर मैंने बैठ के ये रियलाइज़ किया कि अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करना, थोड़ी मेडिटेशन करना ज़रूरी है. मेरे बस की बिल्कुल भी नहीं है फोकस करना. आज मैंने पहली बार एक पेड़ की तरफ ध्यान से देखा पार्क में, और फिर मैंने उसको टच किया. फिर मैंने अपने आप को सोचा कि मैं पागल हो गया हूँ. ठीक है, फिर मतलब ये अवतार कल रात को देखी है ना, उसके बाद ऐसी फीलिंग आई कि हम लोग नेचर की तरफ ध्यान नहीं देते. अभी मैंने कहीं पढ़ा था कि आप अगर नंगे पैर चलो पार्क में आए हो तो आपको एक अलग फीलिंग होगी जो आप डिस्कनेक्ट हो चुके हो, जिससे इंसानों से डिस्कनेक्ट हो चुका है. तो मुझे वो फीलिंग हुई. मुझे लग रहा है कि प्रोग्रेस है. करो कल जाके 2 पेड़ों को छूना, एक को मत छूना, ऐसे दोनों को अलग अलग छूना और फिर देखना तुम्हें कैसा फील हो रहा है. ठीक है. आई थिंक आई एम इन ऑ विद दिस मूवी. लंबी लगी तुझे? तुम्हारी बिल्कुल. मेरे को थोड़ी सी हल्की सी लंबी लगी. उसका भी रीज़न मैं खुद ही बता देती हूँ. मैं बहुत सेल्फ एनालाइज करती हूँ चीज़ों को. मैंने पार्ट 1 देखी दोपहर को, ठीक है, अभी 2 घंटे भी नहीं होते. उसके बाद मैं चली पार्ट 2 देखने. तो मुझे वो सीन थोड़े लंबे लगे जहाँ पे पहले जेक सली जब फॉरेस्ट में गया था तो उसको वो सारा कुछ सिखाया गया था. तो देयर वॉज गुड अमाउंट ऑफ टाइम वो स्पेंट ऑन हिज ग्रोथ. मतलब ऐसा नहीं जैसे हमारी हिंदी पिक्चरों में होता है कि 2 मिनट में वो भागा नहीं और उसने मैराथन पार कर कुछ लिया और सीन्स छोटे कर सकते थे, वो कर लिया. बट ऑल इन ऑल आई थिंक आई लाइक इट. और अब जब वे ऑफ वाटर में मैं देखती हूँ ना, अब मैं जब बैठ के सोच रही हूँ ध्यान से, वो मुझे थोड़ी लंबी लगी उस टाइम कि यार ये सीन थोड़े लंबे जा रहे हैं. बट आई थिंक दैट वॉज नीडेड बिकॉज ही वॉन्टेड अस टू फील क्योंकि ईच एंड एवरी कैरेक्टर. हमें वो आदत नहीं रही So ना. that, so it was a journey of the little girl in water, then the sister who is a little too close with the goddess, and then the 2 boys, their difficulties, their problems, their things. So everything happened in the movie, इन्हीं every अंग्रेजी. scene. उसका बाद में कोई ना कोई रिलेशन निकला है. पिक्चर देखो जाके थिएटर में, absolutely beautiful, बढ़िया पिक्चर है, delightful experience. जिंदगी में एक बार जरूर देखो, और एक बार बीवी के बिना भी देखो, ताकि जाओ ये ना यार, सोचना जाओ. पड़े कि भाई पॉपकॉर्न कितने का, ये वो बड़ा. पॉपकॉर्न खाएगा या पिज़्ज़ा खाएगा, पिज़्ज़ा खाएगा या मोमो खाएगा, मोमो खाएगा या चाइनीज वो खाएगा. हमने भैया मोमो यार खाए वो 200 मूवी रुपए का के, तुमसे पूछने आए हैं, और उनको कोई मतलब नहीं है. चाइनीज हमने वो खाया प्लेटर अजीब सा. इससे अच्छा हम पिज़्ज़ा खा लेते, मगर इसको पिज़्ज़ा पसंद नहीं, और मैं अकेला मंगाऊंगा तो महंगा भी होगा और मैं अकेला पूरा खा नहीं सकता. तो ये बड़ी दिक्कत है, इसलिए मैं कह रहा हूँ 2 बार देखना. ठीक है.